हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इस महत्वपूर्ण टॉपिक को शुरू करते हैं। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। तो ये आपको बताना है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। ऑप्शन ए है मुख्यमंत्री में, ऑप्शन बी है राज्यपाल में, ऑप्शन सी है मंत्रिपरिषद में, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति बतानी है आपको। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। तो अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि राज्यपाल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। आप बोलोगे अनुच्छेद 153 में। तो 153 में राज्यपाल का उल्लेख है। और अगला पॉइंट ध्यान रखना है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, ऐसा प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। आप बोलोगे अनुच्छेद 154 में। अनुच्छेद 154 के तहत क्या होता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 154 में किया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है। तो ये आपको बताना है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन ए है मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी है राज्यपाल, ऑप्शन सी है मुख्यमंत्री का सचिव, ऑप्शन डी है मुख्य सचिव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है। आपका सही जवाब होगा राज्यपाल। तो राज्यपाल क्या होता है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष होता है। और अगला पॉइंट तो आपको ध्यान होना चाहिए कि राज्यपाल का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 153 में वर्णित है। तो चलिए, अगला सवाल है, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है संघीय मंत्रिमंडल, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति द्वारा। तो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। आपका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति के द्वारा। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। और राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 52 में। तो अनुच्छेद 52 में वर्णित है कि भारत का एक राष्ट्रपति होता है और ये राष्ट्रपति क्या करता है, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो दोस्तों, राज्यपाल अगर अपना त्यागपत्र देना चाहें तो किसको संबोधित करता है, किसको सौंपता है। ऑप्शन ए है राज्य के मुख्यमंत्री को, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी है संसद को, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देता है। आप बोलोगे राष्ट्रपति को। तो दोस्तों, राज्यपाल क्या करता है कि अगर अपना त्यागपत्र देना चाहें तो राष्ट्रपति को देते हैं। लेकिन अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि नियुक्ति कौन करता है। तो नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है राज्यपाल की। और अगर त्यागपत्र के संदर्भ में बात करते हैं तो त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। तो ये बताना है आपको कि किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं किया गया है। ऑप्शन ए है उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी है गवर्नर को, ऑप्शन डी है अटॉर्नी जनरल को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको। तो बताइए, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। आपका सही उत्तर होगा गवर्नर को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। तो गवर्नर को ही राज्यपाल कहा जाता है। तो राज्यपाल को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं उल्लेखित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये बताना है आपको कि महाभियोग की प्रक्रिया के बिना भी किसको हटाया जा सकता है पद से। ऑप्शन ए है भारत के राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी है भारत के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन सी है किसी राज्य के राज्यपाल को, ऑप्शन डी है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए कि महाभियोग के बिना किसको हटाया जा सकता है? आपका सही उत्तर होगा किसी राज्य के राज्यपाल को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। राज्यपाल को महाभियोग के बिना भी उनके पद से हटाया जा सकता है। ऐसा जो उल्लेख है वो किसके लिए, किसके संदर्भ में होता है, मतलब किसको हटा सकते हैं? आपका सही जवाब होगा राज्यपाल को। और महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपका सही जवाब होगा अनुच्छेद 61 में। तो अनुच्छेद 61 में उल्लेख है कि किसका, महाभियोग की प्रक्रिया का। तो महाभियोग की प्रक्रिया का जो ये जो उल्लेख है वो किस देश के संविधान से अभिग्रहित है, मतलब किस देश के संविधान से ली गई है? आप बोलोगे अमेरिका से ली गई है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, किसके द्वारा लगाया जाता है? संसद के दोनों सदनों, लोकसभा या राज्यसभा में से कोई भी लगा सकता है, लेकिन 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी होती है। और इस सवाल के संदर्भ में राज्यपाल को बिना महाभियोग के भी हटाया जा सकता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान बताना है आपको कि कौन होता है। ऑप्शन ए है राज्यपाल, ऑप्शन बी है मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए कि राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? राज्य का अधिशासी प्रधान, आपका सही उत्तर होगा राज्यपाल। तो राज्य का अधिशासी प्रधान राज्यपाल होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो राष्ट्रपति क्या करता है? राज्यपाल की नियुक्ति करता है। और किसकी सलाह पर करता है ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है मुख्यमंत्री की सलाह पर, ऑप्शन बी है मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री की सलाह पर, ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति की सलाह पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है और राज्यपाल राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र देते हैं। लेकिन जब नियुक्ति होती है राज्यपाल की तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन किसकी सलाह पर करते हैं? आपका सही उत्तर होगा प्रधानमंत्री की सलाह पर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों कि प्रधानमंत्री का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तब आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 75 में। और अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। और मंत्रिपरिषद का जो लीडर होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री का उल्लेख अनुच्छेद 75 में है। प्रधानमंत्री की सलाह पर क्या होता है? राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। और राष्ट्रपति क्या करते हैं? राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को दिया जाता है। तो चलिए अगला सवाल है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो दोस्तों ये बताना है आपको कि राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। ऑप्शन ए है मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी है मुख्य सचिव, ऑप्शन सी है महाधिवक्ता, ऑप्शन डी है राज्यपाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए कि राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? आपका सही उत्तर होगा राज्यपाल। तो राज्यपाल क्या होता है कि राज्य सरकार का प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है। तो आपको राज्यपाल का कार्यकाल बताना है सामान्य रूप से कितने वर्ष होता है। ऑप्शन ए है 3 वर्ष, ऑप्शन बी है 4 वर्ष, ऑप्शन सी है 5 वर्ष, ऑप्शन डी है 6 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए कि राज्यपाल का कार्यकाल सामान्य रूप से 5 वर्ष होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है। तो ये बताना है आपको कि राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति का, ऑप्शन बी है गृह मंत्री का, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री का, ऑप्शन डी है मुख्यमंत्री का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति का। तो राज्यपाल क्या होता है? ये राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है। तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता था? आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए? इससे पहले
राज्य का मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी है भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, वहाँ पे धारा 370 लागू थी। जब धारा 370 थी तो उस समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता था, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए, आपका सही जवाब होगा भारत का राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति क्या करते थे कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति करते थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों ये बताना है आपको कि उपराज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन डी है राज्यपाल द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए कि उपराज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। आप बोलोगे राष्ट्रपति के द्वारा। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं कि उपराज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं और उपराज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। तो चलिए ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, राज्यपाल पद पर बना रहता है। तो ऑप्शन ए है 5 वर्षों के लिए, ऑप्शन बी है संसद द्वारा निश्चित समय के लिए, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न, ऑप्शन डी है जब तक उसे संसद का विश्वास प्राप्त हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न। तो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो सामान्य रूप से तो 5 वर्ष होता है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते हैं कौन, राज्यपाल। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये बताना है आपको कि राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन मिलता है। ऑप्शन ए है 2,25,000, ऑप्शन बी है 2,50,000, ऑप्शन सी है 2,80,000, ऑप्शन सी है 3,50,000। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए कि राज्यपाल को एक महीने में कितनी वेतन मिलती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। राज्यपाल को एक महीने में 3,50,000 रुपये क्या होता है, राज्यपाल का मासिक वेतन होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, सारे के सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट थे, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन मतलब ये इम्पोर्टेंट सवाल हैं, तो ध्यान रखिएगा कि किस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही था। तो चलिए, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।